आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर संडे चर्च अटेंड करते हैं, चर्च के सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं जी। पर परमेश्वर के सामने उन्होंने कभी अपने आप को उंडेला नहीं। उससे क्या होता है कि जब भी आप कोई अच्छा वचन सुनते हैं और रिस्पॉन्स नहीं देते, आपका हृदय और सख्त होता चला जाता है। गांधी जी के ऊपर वो बुक थी, उसमें उस ऑथर ने गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में बताया कि वो लॉयर थे और उस ऑथर के अनुसार वो फेलियर लॉयर थे कि वकालत ज़्यादा चली नहीं। एंड में उन्होंने उस ऑथर ने एक चीज़ लिखी थी, एक फेलियर लॉयर ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया और वो देश का महात्मा बना। सवाल ये है कि ये जो शब्द आप और मैं इस्तेमाल कर रहे हैं, चिकना घड़े वाली बात, लोग जानते जरूर हैं जी, लेकिन फिर भी वो इसे समझ नहीं पाते और अपने आप को चिकना घड़ा बनने से रोक नहीं पाते जी। क्या कारण है? अगर हम आत्मिक गहराई में जाएं, परमेश्वर ने मुझे इसका एक प्रकाशन दिया भजन संहिता 102 से। जी। भजन संहिता 102 एक बड़ा ही सुंदर भजन है, जिसमें भजन का लिखने वाला पहली 11 आयतों में अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी सारी परेशानी बता रहा है। भजन संहिता 102 को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि कितना दर्द में डूबा हुआ व्यक्ति अपने हालात बता रहा है। उसको पहली 11 आयतों को पढ़ते हुए आपको अय्यूब की याद आ जाएगी। भजन संहिता 102 का लिखने वाला कह रहा है पहली 11 आयतों में अपने शरीर की हालत बता रहा है। सामाजिक तौर पे वो अकेला हो गया, सबने छोड़ दिया, बीमार हो गया, उसका चमड़ा हड्डियों से सट गया। पर 12वीं आयत से ये भजन अचानक से बदल जाता है और वही व्यक्ति परमेश्वर को वर्शिप करने लगता है। अचानक से बड़ा बदलाव कैसे होता है इस भजन में, उसके हेडिंग में इसका उत्तर छिपा हुआ है जी। इसके हेडिंग में लिखा हुआ है कि एक दुखी जन की प्रार्थना, जब वो अपने दुख का मारा, अपने दुख की बातें परमेश्वर के सामने उंडेल रहा है, तो जब ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने उंडेलता है तो वो खा लेगा। क्या बात है। हम आज जिन चिकने घड़ों की बात कर रहे हैं, वो चिकने घड़े क्यों बन गए? वो लोग जो समाधान नहीं लेते अपने जीवन में, समाधान के बारे में सिर्फ सुनते हैं, उत्तर के बारे में सिर्फ सुनते हैं, दवाई और इलाज के बारे में सिर्फ सुनते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं मिलते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर संडे चर्च अटेंड करते हैं, चर्च के सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, चर्च की क्वायर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चर्च के सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, चर्च की सारी एक्टिविटीज में बड़े एक्टिव हैं जी। पर परमेश्वर के सामने उन्होंने कभी अपने आप को उंडेला नहीं है। उससे क्या होता है कि जब भी आप कोई अच्छा वचन सुनते हैं और रिस्पॉन्स नहीं देते, आपका हृदय और सख्त होता चला जाता है। तो धीमे धीमे ये जो हृदय सख्त हो जाता है, वो एक व्यक्ति को चिकने घड़े की उपाधि में ले आता है, उस पोजीशन में ले आता है जिसको हम चिकना घड़ा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना भी पानी डालो, जितना भी वचन सुना, वो सारा बह जाएगा, उस पर ठहरेगा नहीं। करेक्ट। क्यों नहीं ठहरेगा? क्योंकि उसने शुरू से अपने हृदय को सख्त बनाया, परमेश्वर को उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। पहली सीढ़ी है पश्चाताप करो, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के सामने नहीं उंडेला। जब आप पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर के सामने नहीं उंडेलेंगे, आके सिर्फ वचन सुन के चले जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे राजस्थान में, अजमेर में हर साल कन्वेंशन होती है दिवाली की छुट्टी में, 100 वर्ष से पूरे ऊपर हो गए, लेकिन आज भी अजमेर में आपको ऐसे ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जिनको आप ये उपाधि देना पसंद करेंगे कि वो चिकने घड़े हैं, उनके जीवन में कोई असर नहीं। अगर मैं पूछूं आपकी जिंदगी में इन मतलब यू हैव क्रॉस ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स इन मिनिस्ट्री, तो इस सेवकाई के बीच में कोई एक ऐसा चिकना घड़ा आपको याद हो? बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, हर चर्च के अंदर बहुत सारे मिले, हर चर्च के अंदर बहुत सारे मिले। और वो एक पासबान के लिए बड़ा दुखी होने का समय रहता है, एक बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस रहता है। हाँ। क्योंकि हम चाहते हैं, जैसे एक टीचर चाहता है उसके सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाए। राइट। मैं आपको बताना चाहूँगा अपना एक अनुभव जयपुर मेथोडिस्ट चर्च का। एक नॉन क्रिश्चियन ने चर्च में आना शुरू किया जी। और पहली संडे वचन सुनने के बाद उसने कहा, फादर मुझे बहुत शांति मिली और मैं दोबारा आना चाहूँगा। मैंने कहा आपका स्वागत है, आप आइए। कुछ संडे अटेंड करने के बाद उसने चर्च के कुछ पुराने लोगों के लिए पूछा कि सर वो कौन है? मैंने कहा ये चर्च के पुराने मेंबर हैं, एल्डर है। कह रहे सर लगता तो नहीं है। तो मैंने कहा क्यों भाई, आपको क्यों नहीं लगता? कह रहे सर
मुझे 3-4 संडे ही हुए आए हुए और मुझे बहुत शांति मिली है, मुझे बड़ी आशीष मिली है, मेरा जीवन बदलने लगा है। पर उस व्यक्ति का चेहरा इतना डिस्टर्ब क्यों है? उसका वो चेहरे से ही डिस्टर्ब लगता है, उसको देखने से ही बहुत डिस्टर्ब लगता है। अब मैं भी सकपका गया कुछ समय के लिए। मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूं जी। पर पवित्र आत्मा ने फिर जवाब दिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई टीचर तो यही कोशिश करता है कि उसकी क्लास का हर एक बच्चा ब्रिलियंट निकले, हाँ। पर हर क्लास में कुछ डफर्स भी होते हैं, तो वैसा ही स्पिरिचुअल लाइफ में तो ये डफर्स है। अरे ये बात है, कहनी पड़ेगी। भले ही हम हंस रहे हैं लेकिन दुख तो है, बहुत दुख होता है। दुख नहीं, बहुत दुख होता है एक पासबान के लिए। वो पासबान जिसको परमेश्वर ने एक शेपर्ड का हार्ट दिया है, वो पासबान जो चाहता है कि मेरी कलीसिया का हर एक व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचे, मेरी कलीसिया का हर एक व्यक्ति उद्धार पाए। राइट। फिर जब हम पुराने जालों में फंसा हुआ देखते हैं जिनसे वो निकल नहीं पाते, भजन संहिता 102 में आपसे शेयर करो, ये वो लोग होते हैं जो अपने दुखों को एंटरटेन करते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करते हैं, अपने पुराने जीवन के अनुभवों में, नेगेटिव थॉट्स में के जालों में ये फंस के रह जाते हैं, और वचन का जो भयानक तिरस्कार ये करते हैं वो उनको चिकना घड़ा बना देता है। सही बात है। लेकिन अगर सोचिए कि क्या हो कि आपको ऐसे चिकने घड़ों के बीच में दोबारा जाना पड़े, जाना पसंद करेंगे? जी, मैं बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करूंगा, और इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला। सन 2019 में परमेश्वर ने मुझसे साफ साफ बात करी थी कि मैं तुझे एक नई शुरुआत के लिए इस्तेमाल करूंगा। सही बात है। और एक नई मिट्टी में काम करना ज़्यादा आसान है, बजाय के चिकने घड़ों के ऊपर तो आप पानी डालेंगे तो सारा का सारा बह जाएगा। सही बात है। और यही तमाम मेन लाइन चर्चेस के पासबानों से मैं जब बात करता हूँ, मेथोडिस्ट चर्च के पासबानों से, सीएनआई चर्च के पासबानों से, तो उनका यही अनुभव होता है, कह रहे ये सब चिकने घड़े हैं, इनको कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये बड़े दुख की बात है, पर आज जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, हमें अपने हृदय को जानना है, अपने मन को जानना है। और जैसा भजन संहिता 102 का लिखने वाला व्यक्ति बदल गया, उसका पूरा जीवन बदल गया। जब तक आप अपने दिल की, अपने जीवन की पुरानी कड़वाहट को नहीं निकालोगे, परमेश्वर भी आपको नया नहीं बनाएगा। सही कहा। पता है, अभी देखने वाले लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ ने तो बंद कर दिया होगा यहाँ पे वीडियो, और जो देख रहे होंगे में से कुछ की कहानी कुछ ऐसी होगी, सिर्फ विश्वासी ही चिकने घड़े होते हैं क्या? पास्टर भी तो चिकने घड़े होते हैं। और ये वाली घटनाएं सृष्टि की उत्पत्ति से चल रही है। तूने किया, तूने किया, तूने किया। पास्टर्स विश्वासियों को बोलते हैं कि तुम नहीं करते, और विश्वासी पास्टर्स को बोलते हैं। और ये एक तरह का बहुत बड़ा माहौल चल रहा है। वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत बात कर रहा है जी। चर्च के जब बात बाइबल में लिखी है कि कलीसिया जो बात हो रही है, तो कलीसिया भी मैं देखता हूं कि वो इंडिविजुअल प्रभु का वचन बात कर रहा है जी। पास्टर भी है, उसके लिए भी इंडिविजुअल है, एक मसीह विश्वासी भी इंडिविजुअली उससे परमेश्वर बात कर रहा है। असल में विश्वासियों से नहीं, वो तो चेलों से बात कर रहा है। हर एक व्यक्ति चेला होना चाहिए। लेकिन सवाल अब ये है, आप जाना नहीं चाहेंगे उनके बीच में दोबारा, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि हम उन्हीं के भाग हैं। टीचर को तकलीफ है, टीचर के लिए हर स्टूडेंट खराब नहीं है। जो खराब है उसी के बारे में बात हो रही है, जो अच्छा है उसके बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो तर चुका, वो तो सेटल हो चुका, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम जहाँ है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एट लास्ट कितने सारे लोग हैं जिनके अंदर ऐसे स्वभाव के कारण चंगाई नहीं है। जी हाँ। जिंदगी भर उनके नज़दीक, जैसे भाई ने, नया विश्वासी जो आया, उसने क्या देखा कि इनकी तरफ जाने के लिए उसको डर लग रहा है। वो आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, लेकिन ये लोगों के चेहरे ऐसे, इनके पास कैसे जाऊं, इनसे कैसे मिलूं? ये तो मेरे पुराने जीवन को एहसास दिला रहा है कि मैं ऐसा था, मैं तो बदल गया, लेकिन ये आज भी ऐसे यहाँ बैठ के भी। सो ये जो माहौल है, लोग अपनी पुरानी जिंदगी भर की कहानी सुनाते रहते हैं कि इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, और माफ़ी कभी नहीं मांगते, माफ़ करते नहीं। दुआ भले ही हर रोज करते हैं, हमारे बाप तू जो आसमान में है, और जैसे तूने हमारे पाप क्षमा किए, जैसे हमने अपने अपराधियों को पाप क्षमा कर दिए, वैसे तू भी हमारे पाप क्षमा कर दे। कहने को तो सब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आज वो वैसे ही हैं। व्हाट यू से अबाउट दिस? अमल नहीं है, वही सारी बात है, अमल नहीं है। मैं अपने एक प्रचारक मित्र के बारे में बताना चाहूँगा, जिनकी कलीसिया में सारे नए विश्वासी हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी चिकने घड़े को अपने चर्च में घुसने नहीं देता। पुराने विश्वासी आता है तो मैं भगा देता हूँ कि तुम नए वालों को भी बिगाड़ोगे। और ये बिल्कुल एक सच बात है। ये पर क्या ये पॉसिबल है?
हाँ, क्योंकि वो उनका अपना चर्च है तो पॉसिबल है। अच्छा। पर जो आपके पास अब आते समय काफी साल हो गए, पर जी। वो चिकने घड़े नहीं बन रहे क्या? उनको जी। कैसे निकालोगे? अगर आपको, जैसे पहले मैं मेथोडिस्ट चर्च में था तो हमारा अपॉइंटमेंट होता था, ठीक है, तो जो कांग्रेगेशन हमें मिलती थी हमें उसी में सेवकाई करनी है, ठीक वहाँ है। आप नहीं निकाल सकते। करेक्ट। वहाँ आपको उन्हीं चिकने घड़ों के बीच में सेवा करनी है, उन्हीं चिकने घड़ों के बीच में मिनिस्ट्री करनी हाँ, है। मतलब वहाँ आप किसी को निकाल नहीं सकते, वो जी। भले आपको निकाल सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनके बीच में काम करना और ये देखना कि ये बदल नहीं रहे हैं, ये बड़ा तकलीफ देह होता था। जी। पर परमेश्वर ने अपने वचन से सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। राइट। वो हमें सबसे अच्छी तरीके से समझाता है परमेश्वर के वचन का बीज कहाँ उगेगा, जहाँ जमीन अच्छी है, ठीक बात। नरम है। जी। ये चिकने घड़े के जो लोग होते हैं, इनके जीवन में इतनी झाड़ियाँ होती हैं, नीचे ऐसी ऐसी चट्टानें होती हैं, ऐसे पत्थर होते हैं कि परमेश्वर के वचन के बीज को बढ़ने ही नहीं देते। और कई तो ऐसे मेन लाइन चर्चेस की सबसे बड़ी समस्या है कि वास्तव में वो चर्चेस हैं ही नहीं, वो सिर्फ एक सोशल क्लब्स हैं। हाँ, बहुत सुनता हूँ शब्द। और उसमें परमेश्वर के वचन के उस दृष्टांत में बिल्कुल स्पष्ट है, यीशु मसीह ने कहा है एक सबसे बड़ा तरीका जो परमेश्वर के वचन के बीज को शैतान नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है कि पक्षी आके उस बीज को उठा के ले जाते हैं। तो जितने भी सोशल क्लब्स हैं, इनमें जैसे ही लोग वचन सुन के बाहर निकलते हैं, लोगों की जो आपस की बातचीत होती है, उनके आपस की गॉसिप होती है, तो सारे शैतान के पक्षी आके वचन के बीज को उठा के ले जाते हैं। वचन वहाँ पे रहता ही नहीं है। जी। वचन 3 तरीके से नष्ट होता है। जैसे ही लोग बाहर निकलते हैं चर्च से, सांसारिक बातों को सुनते हैं, वो पक्षी आके बीज को उठा के ले जाता है। कटीली झाड़ियाँ यानी संसार की चिंताएं दबा देती है, और पथरीली ज़मीन बीज को बढ़ने नहीं देती, और वो इंसान को चिकने घड़े की तरफ ले जाती है। लेकिन जो जहाँ ज़मीन मुलायम है, नरम है, बीज जो है फ्लो करेगा। मेरे कई अच्छे पासवान मित्रों ने मेरी सहायता करी। एक बार एक समय में मैं बड़ा दुखी होता था जी। कि लोग बदल क्यों नहीं रहे। तो मेरे वो पासवान मित्र मुझे यही कहते थे कि तुम्हारा काम सिर्फ बीज फेंकना है, तुम इन चिकने घड़ों से दुखी मत हो। ये चिकने घड़े जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये परमेश्वर को जवाब देंगे न्याय के दिन। कि जो वचन इनको सुनने को मिले 10 साल तुम्हारे द्वारा इस चर्च के अंदर, उसका जवाब इन्होंने क्यों नहीं दिया, तो अपने चिकने घड़े होने का जो है परिणाम ये लोग भुगतेंगे। लेकिन आपका काम बीज फेंकना है, आप बीज फेंको और आगे चलो। क्या बात है। वैसे हम सेवकों की जिंदगी कुछ ऐसी है ना, दिल बहुत टूटता है, जी हाँ, आंसू बहते हैं ये विश्वासी भाइयों के जीवन में, जिनके लिए मैं सुन रहा था कि एक पासवान कह रहे थे कि पास्टर्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं चर्च बनाने के लिए, लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, और फिर भी लोग जो है पास्टर की, प्रभु उनके परिवार की और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, कमियों को लेकर, ऐसी बातों को उनके पीछे पड़ जाते हैं। कोई हद नहीं उस बात की। ये सवाल है। मैं हमेशा कहता हूँ सवाल में जवाब भी है। जी। सवाल है तो जवाब है। बाइबल किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ती। अगर बाइबल ने कहा कि तुम चिकने खड़े हो, सबूत है इस बात के, तो इसका समाधान भी है। मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा आप सबके लिए। अगर आपको लगता है, जिनको लगता नहीं कि वो चिकने खड़े हैं, तो बात खत्म, क्योंकि फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर अभी भी पश्चाताप नहीं है आपके मन में, अगर आपके मन में ये बातें हैं कि नहीं हम तो सही हैं जी, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल सीधी बात। पर अगर किसी को लगता है कि किसी के अंदर कमी है, वो अपने आत्मिक व्यवहार में किसी तरीके से कमी है, तो वो इस बात पर गौर करे जो अब जवाब आना है। तो आखिरी सवाल ये है कि अगर किसी भाई बहन को ऐसा लगता है तो उसके लिए क्या समाधान है? सेल्फ एग्जामिनेशन, पश्चाताप और एकांत में प्रभु के पास बैठना, जिसको मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। एकांत में कुछ समय आपको बताना जहाँ परमेश्वर हो और आप हो, और अपने आप को उंडेल दीजिए। भजन संहिता 102 से मैंने सीखा, हर रोज़ अपने आप को उंडेलिए परमेश्वर के सामने, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, वो सारी चीज़ें जो आपको परेशान करती है परमेश्वर के सामने लाके उंडेल दीजिए। ठीक, आप खाली हो जाएंगे, तब वो आपको अपने आत्मा से भरेगा। तो ये 3 चीजें आपने बताई, सेल्फ एग्जामिनेशन, दूसरा अपने आप को उंडेलना, परमेश्वर के सामने सब बातों को रख देना, बोलना, परमेश्वर को दिखा है, पता है, सब कुछ पता है, जी हाँ, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठना, अपने आप को उंडेलना। जब आप एक बर्तन के समान अपने आप को उंडेल देंगे, आप खाली हो जाएंगे,
तब परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भर दे। ठीक है, बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से समझ में आया, लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं। बट एट लास्ट एक और बात कही थी आपने, परमेश्वर के साथ बैठना, मैं कहता हूँ क्यूटी, क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड, यस, परमेश्वर के साथ एकांत में बैठना। लेकिन इससे पहले सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ एग्जामिनेशन। इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें, बहुत बार लोगों को समझ नहीं आता। हम सिर्फ अपनी तरफ देखें। मुझे सेल्फ एग्जामिनेशन की पावर परमेश्वर ने स्टूडेंट लाइफ में ही सिखाई थी, एक बुक के द्वारा। जी, गांधी जी के ऊपर वो बुक थी। उसमें उस ऑथर ने गांधी जी के अर्ली लाइफ के बारे में बताया कि वो लॉयर थे, और उस ऑथर के अनुसार वो फेलियर लॉयर थे, उनकी वकालत ज़्यादा चली नहीं। और फिर उन्होंने सारी उनकी लाइफ को बताने के बाद एंड में उन्होंने, उस ऑथर ने एक चीज़ लिखी थी कि एक असफल लॉयर ने, एक फेलियर लॉयर ने अपना सेल्फ एग्जामिनेशन किया और वो देश का महात्मा बन गया। तो ये सेल्फ एग्जामिनेशन की पावर है। चाहे पासबान हो, चाहे कोई मामूली व्यक्ति हो, जिस दिन वो अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। क्या खूबसूरत बात है, सीधी बात है और समझने वाली बात है। लेकिन फिर भी ऐसी बातें होती हैं जो आपको शायद समझ ना आए, तो इसीलिए हम हैं यहाँ, आइए बात करेंगे। प्रोग्राम का नाम है लेट्स टॉक टुडे, और भी बहुत सी बातें होंगी। आप रेवरेंड भास्कर फ्रेडरिक को सुन रहे हैं और उन्होंने बहुत सी बात की है, बड़ी गहरी बात की है। अगर आपको लगता है किसी और के लिए है, तो मेरे भाई और बहन, मैं आपसे कहूँगा ये वीडियो फॉरवर्ड इसलिए मत कीजिए किसी को कि आपको लगता है कि किसी और की ज़िंदगी ऐसी है। प्रभु के वचन के अनुसार कहा है, खुद को देखो। और आखिर में हमने ये बात की, खुद के बारे में सोचिए और किसी को मत भेजिए। आई रियली डोंट वांट कि आप इसे फॉरवर्ड करें कि तुम अपनी ज़िंदगी बदलो। अपने बच्चों को भेज रहे हैं, या बच्चे माँ बाप को भेज रहे हैं, या भाई बहन दोस्त या चर्च के किसी रिश्तेदार को भेज रहे हैं, इसलिए मत भेजिए कि तुझे सेल्फ एग्जामिनेशन की ज़रूरत है, तू चिकना घड़ा है। तो खुद के बारे में सोचना है। जी हाँ, और अगर आप में से कोई एक ऐसा है जिसे लगता है कि आपके पास भी कुछ बातें हैं शेयर करने के लिए, तो स्वागत है। विजनरी स्टूडियो सभी के लिए खुला है और हम किसी से कोई फीस नहीं लेते। यदि आपके मन में बोझ है सेवकाई के लिए ऑफरिंग देने का, तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम अपनी सेवकाई के कामों को अलग लेवल पे कर सकें। और साथ ही यदि आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है और आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो सिर्फ नीचे लिखे नंबर पर मैसेज कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।